हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आपने थंबनेल पर देखा होगा 26,596 पद। बहुत सारे बच्चों को असमंजस थी कि ये किसके पद आएंगे, कांस्टेबल के आएंगे या सब इंस्पेक्टर के आएंगे। 30,000 भर्तियां योगी जी ने अनाउंस की थी अभी विधानसभा में, उसी का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भर्तियां पहले 40,000 भी अनाउंस हो चुकी हैं, 35,000 भी अनाउंस हो चुकी हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो आज आपके सामने भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके दिया है वही आपको मानना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं कि क्या ये भर्तियां अभी और बढ़ सकती हैं, इस बात पर भी जवाब दूंगा कि अब ये भर्तियां क्यों नहीं बढ़ सकती या क्यों बढ़ सकती हैं, और कितने चांसेस हैं कि अप्रैल के एंड में थोड़ी रिवाइज होकर के आए। और आपने ये भी देखा होगा कि पहले जो भर्तियां आती रही हैं कि उनकी शुरुआत में 40,000, जो मैं 60,000 की भी बात कर रहा हूं, तो शुरुआत में योगी जी ने अनाउंस उनको भी 40,000 करके किया था, और फिर जब वो आई तो वो 60,000 करके आई थी। तो क्या ऐसे ये भी बढ़ के आ सकती हैं? तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चों, पूरी वीडियो सुनना, क्योंकि आपने भी ये देखा था कि यूपीएसआई के लिए 5,000, 6,000, 6800 ये सारी बातें चलती रही। और अब जो यूपीएसआई की भर्ती आप देख रहे हैं तो 4500 के आसपास इसके अंदर आई है। जी हां, यूपीएसआई की भर्ती से थोड़ा सा बच्चों को संतुष्टि है, बाकी कांस्टेबल, जेल वार्डर से उतनी संतुष्टि बच्चे को देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी क्या इसमें सिविल वाली जो भर्तियां आई है ना बच्चों, तो वो कारण है कि सिविल वाली 60,000 की भर्ती अभी अभी हुई है। और जो सिविल कांस्टेबल के आप पद देखोगे इसमें, तो हास्यास्पद पद है। वो इसलिए कि वो अभी 60,000 ट्रेनिंग पे नहीं गए हैं। तो फिर इससे यह स्पष्ट होता है कि ये चुनावी भर्ती तो नहीं होने वाली है। नेक्स्ट जो भर्ती आएगी चुनावी भर्ती एक सिविल कांस्टेबल के लिए देखा जा सकता है, वो 2026-27 में ही आपको देखने को हो सकता है मिले। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये भर्ती जल्द पूरी होने जा रही है, अच्छी बात ये है। चलो, अब अगर हम देखें कि ये भर्ती 19,220 पदों पर, ये यूपी जो पुलिस का भर्ती बोर्ड है उसकी ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिस पर उन्होंने जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है कि ये यूपी पुलिस से जो आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती है, तो कुल 19,220 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें आरक्षी स्तर पीएससी, तो भाई ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि पीएससी के 10,000 के आसपास पद, वो ये नहीं, मैंने पिछली वीडियो बनाई और उसमें साफ कहा था कि वो 10,000 पद हो सकता है इन 35,000 में हो, जो योगी जी अनाउंस कर रहे हैं 30-35,000 में हो सकता है वो अलग हो। अब ये स्पष्टता नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और ये बहुत दिनों से अलॉट हुए पड़े हैं। 1341 पद ये एसएसएफ के पद हैं। एसएसएफ यूपी के अंदर, ये एसएसएफ का क्या काम है यूपी के अंदर? पहली बार यूपी अपना एसएसएफ बनाने जा रहा है। तो ये अगर इसके बोले तो विशेष सुरक्षा बल, इस ठीक है, तो अगर हम स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बोल सकते हैं इसको, तो ये पहली बार बनाने जा रहा है। और ये मेट्रो वगैरह में, जैसे नोएडा में मेट्रो बन गई, लखनऊ में बनने जा रहा है, तो ये सब जो शहरों में आगे मेट्रोज होंगी ना, तो इसलिए इतने पद हैं 1341, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा शहरों में यूपी के अंदर मेट्रो नहीं है। ठीक है, तो उन सब पे अभी कहां से काम चला रहे हैं मेट्रो वाले? ये यूपी पुलिस के सिविल कांस्टेबल या पीएससी से जो इच्छा जता रहे हैं कि मुझे मेट्रो में ड्यूटी चाहिए, उन लोगों से काम चला रहे हैं। ठीक है भाई, तो 1341 पर आगे आरक्षी पीएससी महिला बदायूं गोरखपुर, तो ये पीएससी की एक नई बटालियन बनी है, इसके लिए आप लगातार सुन रहे थे, तो वो ये केवल महिलाओं के पद हैं और पीएससी में पहली बार महिलाएं भर्ती होने जा रही हैं। तो महिलाओं की बटालियन के लिए 2282 पद ये घोषित हो गए हैं। ठीक है, आगे आरक्षी नागरिक पुलिस, तो ये वो है जो अभी 60,244 भर्ती थी ना, तो वही 3245 पद ये वही है। तो यानी पहले 60,000, अब मात्र 3245 पद हैं। उसका कारण है कि जो इतनी इस भर्ती के बाद जो पद क्रिएट हुए, जितने लोग रिटायर हुए होंगे, नया पद नहीं है इसमें, जो लोग इस दौरान रिटायर हुए होंगे वो इतने ही हुए होंगे, और उनके जगह पर इतने पद और भर लेंगे। ठीक है भाई, और इसकी वजह से ही मैं कह सकता हूं कि एक नई भर्ती जो आपको हो सकता है 2026-27 में एक बड़ी देखने को मिल सकती है, वो हो सकता है चुनावी भर्तियों पर। ये चुनावी नहीं है, वरना इतने कम पद आने का मतलब नहीं था, ये आप समझ सकते हो। दूसरा, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस 2444 पद, 2444 पद है। आरक्षित घुड़सवार पुलिस 71 पद। ठीक है, अब ये घुड़सवार पुलिस क्या सर 71 पद? फिर एक और होती है भर्ती, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो जेल वार्डर, तो उसके लिए अलग से ये अध्याचन दिया, ये पास हो गया, हो सकता है जेल वार्डर इसी में दिया गया हो पर वो पास ना हुआ हो, उसके लिए कुछ कमी बता दी हो, वो अलग से दोबारा भेजा गया हो। तो ये सब आपको देखना है कि अध्याचन प्राप्त हुआ है। तो अब इन पदों के बढ़ने की अब कोई बहुत ज्यादा संभावना आप लेकर के मत चलिए। ये अध्याचन भर्ती बोर्ड को शासन से प्राप्त हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, जब शासन से एक बार अध्याचन प्राप्त हो जाए तो भर्ती बोर्ड को बस नोटिफिकेशन तैयार करना होता है और उसको आउट करना होता है, पब्लिश करना होता है। तो पब्लिश विज्ञप्ति का प्रकाशन ये रहा, अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। यानी अब भर्ती बोर्ड के पाले में गेंद है कि वो इसको कब मतलब निकालता है इन पदों को। और आपको मालूम है कि जब भर्ती बोर्ड के पाले में गेंद होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 1.5 महीने में एग्जाम करा दे। ऐसे हम हाल फिलहाल में एग्जाम्पल देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हम बहुत ज्यादा वेट कर नहीं सकते इसका। चलो आगे और बता दूं कि जो अगली भर्ती आई है वो 4543 यूपीएसआई, ये बच्चों को थोड़ी सी राहत देने वाली इसलिए है क्योंकि 2400 जब शुरुआत में अगर एक क्वेश्चन बनाया था यूपी ने, भर्ती बोर्ड ने, देखिए कहने के लिए कोई हम कुछ भी कह जाए कि 6,000 है, 5,000 6800, तो उस पर सिर्फ 2400 पदों की बात हो रही थी। अब ये 4500 पद इस दौरान जो क्रिएट और हुए होंगे, और जब तक ये अध्याचन भेजा गया होगा, हो सकता है शासन ने भी इसको कुछ दिन लटकाया हो। ठीक है, विधानसभा तक बात क्या पहुंचती, जब शासन को भेजा गया हो तभी वो योगी जी ने पास करके अनाउंस किया गया होगा, है ना। तो ये 4543 पद ये तब तक के हैं जब तक भर्ती बोर्ड ने उसको भेजा होगा। ठीक है, अब चूंकि अध्याचन इसका प्राप्त हो चुका है तो इन पदों में कोई वृद्धि या कमी देखने को बहुत ही मुश्किल चांस है कि इसमें कुछ अब और कमी या वृद्धि देखने को मिलने वाली है। ठीक है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242, एक होता है पीएससी का भी तो सब इंस्पेक्टर होता है जिसको प्लाटून कमांडर कहते हैं। पीएससी जैसे पहले आती थी सिविल पुलिस प्लस पीएससी, दोनों एक साथ भर्ती आती थी, यहां पर सिविल पुलिस
का सब इंस्पेक्टर जो थानों में ड्यूटी देगा, और एक प्लाटून कमांडर जो पीएससी को संभालेगा, तो उसके 106 पद, और एक और भर्ती साथ में होती थी उपनिरीक्षक, और ये 135 पदों की, और 60 पद विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ को संभालने के लिए भी चाहिए। तो ये सारे मिलाकर के 4543 पद बैठेंगे इन सबको मिलाकर के। तो कह रहा है कि इसका भी अध्याचन प्राप्त हो गया, और इसका भी लिख दिया है, उक्त विभक्ति का उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। तो इसका भी अप्रैल अंत तक संभावित है। हो सकता है इसमें थोड़ी देर सवेर हो जाए, अप्रैल अंत लिखा है तो मई आ जाए, यह संभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं होता है, ठीक है। पर आने के बाद ये कितना तेजी से इस प्रोसेस को करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। पहले जब दिसंबर में भर्ती आई तो इन्होंने फरवरी में आपको रिटर्न की डेट दे दी थी, ठीक है। तो इतना तेजी से हो सकती है। और ये तीसरा है, दो मैंने बता चुका, दो मैं बता चुका हूं, ये तीसरा है जेल वार्डर की भर्ती के लिए। तो इस अध्याचन के लिए आप देखोगे 2833 पद हैं, इसकी विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। यानी इसका देखिए, इस अध्याचन को लिखने पदों पर विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। हालांकि इन्होंने इसके लिए नहीं लिखा है कि ये हमें मिल चुका है शासन से, जैसे और में लिखा कि अध्याचन मिल चुका है, तो यहां पर अध्याचन मतलब ये प्रस्तावित ही लिखा है, तो ये प्राप्त नहीं हुआ है अभी। बाकी दोनों में प्राप्त लिख दिया है, अध्याचन प्राप्त हुआ है, लेकिन जेल वार्डर पे ऐसा नहीं लिखा है। पर विज्ञप्ति का प्रकाशन फिर भी इन्होंने अप्रैल माह के अंत तक दे दिया है। तो ये तीनों भर्तियां हो सकता है साथ में देखने को मिले। क्या 3 अलग अलग भर्ती होंगी? जी हां, 3 अलग अलग ट्वीट से ये साफ नजर आ रहा है कि ये 3 अलग अलग फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यूपीएसआई इतने में अगर टोटल एक साथ करूं तो उत्तर प्रदेश पीएससी, आप देखिए यहां से लेकर के और घुड़सवार पुलिस तक, ये आप देखेंगे तो ये एक साथ है ये भर्तियां, ये एक अलग भर्ती, ये दूसरी भर्ती और ये तीसरी भर्ती। क्या एक बच्चा 3 फॉर्म भर सकता है? जी हां। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है, ठीक है। और 3 एग्जाम होंगे क्या? हाँ, हो सकते हैं। एक संभावना यह है क्योंकि जेल वार्डर में बहुत चेंजेस नहीं है, पर उसकी विज्ञप्ति अलग से भेजी गई थी, शायद इसलिए अलग से ट्वीट किया गया हो सकता है ये इसको भी इसके साथ ही शामिल कर ले, ठीक है। तो फिर 2 ही फॉर्म हो, एक यूपीएसआई का और एक ये अलग अलग भर्तियों का। समझ में आ गई? तो ये बात कब पता चलेगी? जब विज्ञप्ति आएंगी उसके बाद ही ये संभावना जताई जा सकती है। तो जेल वार्डर 2833 पद है टोटल, ये सबके मिला दूं तो ये 26,596 पद बन रहे हैं, जो मैंने किस पे डाला है थंबनेल पर। चलिए, तो अब ये मैंने भर्तियों की जानकारी दे दी है, और ये सब फॉर्म कब तक आ रहे हैं? अप्रैल एंड, जो भर्ती बोर्ड ने सूचना दी है अप्रैल एंड तक ये सारी संभावनाएं मिल रही। एज में छूट संभावित है या नहीं है? तो भाई देखो, छूट के लिए इन्होंने पिछली बार कहा कि हमने कोरोना के बाद पहली भर्ती आ रही है तो 3 साल की छूट दे रहे हैं कोरोना को मानकर, क्योंकि सब लोग 3 की दे रहे थे, इन्होंने भी 3 की दी। अब चाहे वो एमपी एमएलए सारे लेटर के सारे हथकंडे हम लोगों ने अपनाए थे, और वो सीधे जाकर के जेवर एमएलए का भी इंटरव्यू आया था, और भाई उन्होंने वो डाला भी था, और सीधे सीधे बात करते हुए भी दिखाई दिए थे, और बहुत सारे विधायकों ने वो बात बोली थी। लेकिन उसके बाद और भी काम विधायकों से करवाए गए, पर वो कोई भी नहीं सुना गया था, ठीक है। तो अब ये एज की छूट क्या हम फिर से विधायकों से ऐसा करा लेंगे? तो मैं एक स्पष्ट बात बता रहा हूं कि मेरे भाई, पिछली बार हम पे एक जायज कारण था कि आप पहली बार ऐसा लेकर के आ रहे हैं, इस बार बहुत जायज कारण नहीं है। हाँ, आप हर साल भर्ती पहले नहीं दे रहे थे, यही हम कहने लगे, पर ये स्टेट में कि क्या ये हमारा हक है कि वो हर साल भर्ती दें? क्या हर स्टेट में आती है ऐसे? तो ये इस पे मतलब बहुत सारे सवाल और बहुत सारे प्रश्न हैं, सबके उत्तर आपके पास नहीं मिल सकते। और कि भाई ये कहां लिखा हुआ है कि हर साल भर्ती आएंगी? तो इस बात का जवाब कुछ भी नहीं है, और ये असमंजस है, और ये अभ्यर्थियों के हित में डिसीजन शायद ही जाए कि इसमें एज की छूट मिले, ठीक है। बाकी आप लोग कोशिश करेंगे कि आपको एज पे छूट मिले, तो हम लोगों का पूरा सहयोग है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो भी हमसे बन पड़ेगा हम भी आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है भाई। पर यह सूचना मुझे आपको देनी जरूरी है कि भाई यहां संभावनाएं बहुत बहुत कम है। पर वाला यूपीएसआई में पिछली बार आ चुकी थी, सॉरी ये दोबारा आ रही है। तो 2022 में जो 21 में मैं कहूंगा उस भर्ती को, 21 में जो यूपीएसआई 2021 आई थी, उसमें बच्चे लोगों ने कोर्ट में भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि भाई इसमें छूट मिलनी चाहिए यूपीएसआई में, लेकिन ये कोर्ट से कैंसिल हुआ था, कोर्ट ने इसको रद्द किया था, मतलब कोर्ट को नहीं, कोर्ट ने इस फैसले को बच्चों के विपक्ष में दिया था, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं कि इस बार कोर्ट से ले लेंगे तो पिछली बार क्यों नहीं ले पाए थे, ठीक है। पर ये हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये रद्द हो चुका है, ठीक है। पिछली बार गए थे और उन बच्चों का मेरे को शायद कुछ का नंबर भी होगा मेरे पास, पर क्या इस बार जाने से भी रद्द हो जाएगा? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। पिछली बार कितनी मजबूती से गए थे, कितने किस हिसाब से गए थे वो नहीं पता मेरे को। अब आपके कुछ सवाल ले रहा हूं मैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल या जेल वार्डर अलग अलग भर्तियां आएंगी? जी पूरे चांस है, जिस हिसाब से ट्वीट आए हैं तो अलग अलग ही आनी चाहिए उस हिसाब से। और आप इस कांस्टेबल वाली में शायद ना मांग पाओ, लेकिन जेल वार्डर वाली में उस हिसाब से आप 3 साल की छूट मांग सकते हो। ये तर्क है यहां पर, क्योंकि जेल वार्डर पहली बार आ रही है कोरोना के बाद। कोरोना के बाद ये 2021, हाँ 19 और वो 20-21 में पेपर हुआ था, ये पहली बार है, और तब भी अलग होती थी भर्ती। तो जेल वार्डर बच्चे जरूर डिमांड कर सकते हैं, चाहे कोर्ट जाएं, चाहे एमपी एमएलए से करें, चाहे जैसे भी करें। तो इसके लिए क्या प्लान हो सकता है, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा वीडियो बनाकर कि कैसे इसमें मांगा जा सकता है, ठीक है। तर्क वाली बात कर रहा हूं, बेतर्क वाली की सर आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो सब के लिए मैं तैयार हूं, पर जो तार्किक बात है मैं वो आपसे कर रहा हूं, ठीक है, रीजन के साथ। यूपी पुलिस वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं? तो यूपी पुलिस की जो वैकेंसीज है, अभी तो चूंकि अध्याचन प्राप्त हो चुका है, तो इसमें तो नहीं लगता कि कोई और वैकेंसीज इसमें ऊपर नीचे होंगी, ठीक है। पर देखिए, स्टेट का बात है और कुछ भी हो जाता है संशोधित होकर के। ये नोटिफिकेशन में भी लिखा रहता है कि ये पद बढ़ या घट सकते हैं, तो घटना तो बहुत ही कम बार होता है, पर बढ़ सकते हैं। पर ये क्लियरली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अध्याचन जितने का प्राप्त होता है, अधिकतर बार भर्तियां, क्योंकि होमवर्क उससे पहले कर लिया जाता है, अधिकतर बार भर्तियां उतनी ही रहती हैं।
आगे एग्जाम के लिए कितना समय, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जैसा ही आपका सवाल है ऐसा ही हमारा भी सवाल है। आप ये मान के चलो कि अप्रैल एंड में फॉर्म आएंगे, एग्जाम के लिए समय बता रहा हूं, अप्रैल एंड में फॉर्म आए और हो सकता है ये मई में भी आए। तो पिछली बार जो इन्होंने हाईएस्ट जो टाइम लिया था, ये मात्र 45 दिन दिए थे बच्चों को। अगर मैं यहां से भी देखूं, अगर ये 45 बहुत जल्दी भी कराया तो 45-50, तो भाई ये तब भी मई मिल गया तो जून में जाएगा एग्जाम, और एक अप्रैल मई और जून। तो आपके पास अब से कम 70-75 दिन, कितनी भी जल्दी कर लो, आज की डेट से तो है, ठीक है, आज की डेट से तो 70-75 दिन है, अगर ये बहुत जल्दी करा पाए। पर ऐसा भी हो, देखिए और एग्जाम हो गया अलग बात है, बच्चों को समय मिल गया अलग बात है, लेकिन ये ऐसा भी संभावना है कि ये बहुत जल्दी कराना चाहेंगे तो 70-75 दिन आज से करा देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने के बाद 1.5 महीना तो चाहिए, जो इन्होंने पिछली बार पुरजोर कोशिश करके कराया, जिस वजह से वो आउट भी हो, तैयारियां पूरी नहीं रही होंगी, जैसे भी है, ठीक है। तो भाई इस बार थोड़ा सबक लेते हुए इतना तो करेंगे कि हाँ साफ एग्जाम हो, सब तरीके से हो, तो तैयारियों से कराएंगे, तो इतना तो समय 2.5-3 महीने तो आराम से लग जाएगा अब से, बहुत जल्दी के बाद भी। लेकिन उस टाइम जल्दी थी क्योंकि 2024 में इलेक्शन था, इस बार अब कोई जल्दी नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, तो यह भी एक कारण है कि वो इतनी जल्दी करेंगे क्यों, ठीक है। तो उसका फायदा हो सकता है लेने के लिए किया हो सरकार ने, पर अब कुछ जल्दी नहीं है। तो मैं तो फिर भी बता रहा हूं कि बहुत जल्दी भी हुआ तो 2.5-3 महीने आज से तब भी मिलेंगे, पर बहुत लेट हुआ तो फिर ये 8 महीने हो सकता है, ट्विटर कैंपेन से आपको एग्जाम की डेट लेनी पड़े, ये भी एक हो सकता है, ठीक है। और ये होता है स्टेट्स में। चलिए बच्चों, तो ये सारी जानकारी आप तक पहुंचानी थी। मुझे उम्मीद है कि अब आप यूपी पुलिस वाले बच्चे जो फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे, उनका शायद थोड़ा सा दर्द कम हो जाए इस भर्ती को देख करके। जो ये सोच रहे थे फिर कांस्टेबल बाहर हुए हैं, दरोगा बनेंगे, तो भाई अब अपना सपना पूरा कर लो, दरोगा बन के दिखा दो। हो सकता है जो कांस्टेबल में आप भर्ती हुए हो, नहीं हो पाए हो, और आपका साथी कांस्टेबल में भर्ती होकर के आपको चढ़ा रहा हो, और इस भर्ती में भर्ती होकर आप उससे मान लिया कि 5-6 महीने बाद ट्रेनिंग पे गए, लेकिन उससे सैल्यूट तो लगवा दोगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो कांस्टेबल हो सकता है कि जीवन भर, उससे खुश तो बहुत हुआ वो, लेकिन वो जीवन के अंतिम क्षणों तक, अपने जब तक उसकी नौकरी है तब तक 60 साल तक उससे सब इंस्पेक्टर बन पाएगा मुश्किल से, और आप सब इंस्पेक्टर सीधे भर्ती हो सकते हो। तो एक बहुत बड़ा मौका है अपने उस दोस्त को ये दिखाने का कि भाई आप मुझ पर उस समय हंसे थे, पर आप हर समय रहोगे मुझे देखकर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।